जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के टॉप के 40 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, मांसपेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अमल के इकट्ठा होने से थकावट आती है? सही जवाब है लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल के इकट्ठा होने से थकावट आती है और लैक्टिक अमल दूध में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 2, अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? सही जवाब है टार्टिक अमल। अंगूर में टार्टिक अमल पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से थकावट आती है? सही जवाब है लैक्टिक अमल के। अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है? सही जवाब है टार्टिक अमल। अंगूर में टार्टिक अमल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही जवाब है तंत्रिका कोशिका, यह आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 5, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? सही जवाब है डेंटाइन। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? सही जवाब पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7, केंचुए की कितनी आंख होती हैं? केंचुए की कितनी आंख होती हैं? सही जवाब है एक भी नहीं। केंचुए की एक भी आंख नहीं होती और केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? सही जवाब है विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से देखिए, दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति चप्पल के समान होती है। केंचुए की एक भी आंख नहीं होती, यह आपको ध्यान रखना है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? सही जवाब है चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? सही जवाब है 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब है लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। प्रश्न नंबर 12, किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का होना किण्वन के उदाहरण है। एक बार दोबारा से देखें, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? सही जवाब है चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम का होता है लगभग। रक्त में लोहा पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। किण्वन के उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषण तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? सही जवाब है पनीर। नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, यह आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली है। सही जवाब है ड्रैको। ड्रैको उड़ने वाली छिपकली है। प्रश्न नंबर 15, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? सही जवाब है किंग कोबरा। किंग कोबरा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सही जवाब है हेल शार्क। हेल शार्क भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। प्रश्न नंबर 17, दालें किसका एक
अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? सही जवाब है प्रोटीन का। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रश्न नंबर 18, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? सही जवाब है डाई एसिटिलीन के कारण। देसी घी में सुगंध डाई एसिटिलीन के कारण आती है। प्रश्न नंबर 19, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सही जवाब है लाल रंग का। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब है जे एल बरियड ने। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बरियड ने किया था। प्रश्न नंबर 21, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सही जवाब है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 22, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सही जवाब है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सही जवाब है एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। प्रश्न नंबर 25, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? सही जवाब है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही जवाब है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 27, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सही जवाब है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया? सही जवाब है कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? सही जवाब है डेवी। डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 30, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सही जवाब है बाघ। बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 31, जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे आप अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं। सही जवाब है ऊर्जा को। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। देखिए दोस्तों दोबारा से, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? सही जवाब है कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया था? डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सही जवाब है बाघ। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं क्या? ऊर्जा को। ये आपको ध्यान रखने। प्रश्न नंबर 32, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही जवाब है किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, या इसे कोरोना भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सही जवाब है 7। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन हैं? टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? सही जवाब है सोल्स।
सोल्स टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 35, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सही जवाब है एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। एक बार दोबारा से देखिए। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? सही जवाब है कवको दोबारा। गन्ने में लाल सड़न रोग कवको दोबारा उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 38, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही जवाब है मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। प्रश्न नंबर 39, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। सही जवाब है जड़ों से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सही जवाब है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं? आपको इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के जवाब पहले से ही पता थी? धन्यवाद।